वर्तमान विधायक हवा हवाई कहते हैं। हम लंदन में रहते हैं। हम बिहार का बेटा है, वो बिहार का धरती पर पला है, तो फिर बिहार में है तो कहाँ, वो लगता है कोई जापान से आया है। वो मोदी जी बाहरी नहीं है, वो रहते हैं, रहने वाले हैं कहाँ के, गुजरात के। आरा के लड़ रहे हैं चुनाव बनारस से, तो वो विदेशी नहीं हो गए हैं। पप्पू मिश्रा रहते पटना में है, लेकिन गोरिया कोठी में एक दिन के लिए भी आते हैं तो हुजूम लग जाता है। गोरिया कोठी को भूलना नहीं चाहते हैं, क्या कारण है? गोरिया कोठी मेरा कर्म भूमि है, हाँ, इसलिए नहीं भूलना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ के जनता का अपार स्नेह हमेशा हमको रहा है, जनता से लगाव रहा है, यहाँ के नौजवानों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। घर घर हमारे लिए यहाँ का जितना घर है वो सब मेरा ही लगता है, मेरा ही सब घर है, इसलिए नहीं भूल पाते हैं। प्रेम इतना प्यार मिलता है कि नहीं जा पाते हैं। अभी आज आकाश प्रताप सिंह जी आपके यहाँ आए थे, क्या कुछ कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम यहाँ पर था, ऐसा सब लोग से मिलना था, और महागठबंधन में हम आए हैं तो सारे लोगों को बुलवाए थे। सारे लोगों से, अपने जितने यहाँ की जनता है सब आई, उन लोगों से मैंने अपील किया कि आप लोग महागठबंधन को जिताइए। जिस दिन आप राजद का सदस्यता ग्रहण किए थे, उस दिन से गोरिया कोठी में हवा चली थी कि आने वाले 25 में राजद के लोग आपको प्रत्याशी बनाएंगे विधानसभा का, इसमें कितना सच्चाई है? ये अभी लोकसभा का चुनाव है, हम राजद में चुनाव लड़ने के बेसिस से वो पार्टी निर्णय करेगी, तेजस्वी जी करते हैं, जैसा उनका आदेश होगा वैसा उस वक्त का है। अपना हम काम करना है, बस काम करते हैं। ये कब से माना जाएगा कि पप्पू मिश्रा जी गोरिया कोठी में फाइनल आकर के लोगों के बीच घूमना शुरू कर देंगे? अगले 2 महीने या 4 महीने? नहीं, हम तो हमेशा ही घूमते हैं गोरिया कोठी में, कोई नया थोड़ी घूम रहा है, हमेशा ही बराबर ही घूमते हैं भाई, हमेशा ही आते हैं। हाँ, आज ऐसा नहीं है, मगर चुनावी दौरा एक अलग होता है, और नॉर्मल आदमी ऐसे आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, घर है, सारे लोग आते हैं, यहीं पर मिलते हैं सबसे। आपके महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं, बाकी जो पहले से सांसद रहे हैं, 10 सालों में वैसा कुछ नहीं हुआ है क्या कि मतलब बदलाव की नजर, मतलब बदलाव लग रहा है, मतलब बदलाव लोगों को चाहिए? पूरे देश में नहीं हुआ है, सिर्फ यही नहीं हुआ है, नहीं, पूरे देश में नहीं हुआ है। झूठा बात बोल करके, लोगों को बरगला करके, एक दूसरे से लड़ा करके, हाँ, ये कितना दिन चलेगा ये? कभी राम मंदिर के बात पर, धर्म पर लोगों को लड़ाते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। जो मुद्दा देश के लिए पहले था वो आज भी है। जिस चीज के लिए इनको लोगों ने लाया, देश की जनता ने अपना वोट दे करके, अपना मत दे करके इन्हें लाया, वो काम ये किए नहीं। आकाश प्रताप सिंह जी जब टिकट लेके आए थे महाराजगंज में, तो उनपे मतलब यहाँ के लोगों को लेकर के एक परसेप्शन बना के तारी है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए, ये तो गलत बात है। मोदी जी बाहरी नहीं है, वो रहते हैं, रहने वाले हैं कहाँ के, गुजरात के। आरा के लड़ रहे हैं चुनाव बनारस से, तो वो विदेशी नहीं हो गए। ऐसे मतलब ये बड़ा समस्या नहीं है महाराजगंज के लिए? हाँ, नहीं, कोई बड़ा समस्या नहीं है। क्यों बड़ा समस्या होगा? बिहार का बेटा है, वो बिहार का धरती पर पला है, तो फिर बिहार में है तो कहाँ, वो लगता है कोई जापान से आया है वो। क्या मतलब जो चुनाव का जीत का अंतर होगा, कितना देख रहे हैं आप? ये भारी मत से जीतेगा अगला, चलिए, महागठबंधन भारी मतों से जीतेगा। नौजवान बहुत पहले आपसे काफी संख्या में जुड़े थे, बीच में अलग हो गए, क्या अपील कीजिएगा नौजवान से? नहीं, हमसे कोई नौजवान अलग नहीं हुआ है। कौन बोलता है नौजवान अलग हो गया? बीच में आप थोड़ा सा गैप कर गए। नहीं, गैप, चुनाव नहीं लड़े, गैप क्या कर दिए? चुनाव नहीं लड़े, गैप तो नहीं किए, चुनाव नहीं। वर्तमान विधायक कहते हैं ये सब हवा हवाई लोग। वर्तमान विधायक हवा हवाई कहते हैं। हम लंदन में रहते हैं। हम वर्तमान विधायक यहीं रहकर क्या कर लिए हैं, क्या करते हैं? सारे लोगों का वही रवैया, वो बीजेपी के जितने लोग ऐसे ही बात करते हैं।
राजनीति में वापस आने से कयास लगाया जा सकता है क्या कि पप्पू मिश्रा एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, युवा हैं, काफी पूर्व में आपने जब बूढ़े चुनाव लड़ा था तो काफी हवा थी, अभी भी आपके नाम की चर्चा होती है, तो कयास लगाया जा सकता है क्या कि आप आने वाले भविष्य में कुरियाकोटी से प्रत्याशी हो सकते हैं किसी भी ये पार्टी तय करेगी। हमको चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, ये वो पार्टी तय करेगी। हमको बस काम करना है पार्टी के लिए। हम लोग लड़ाकू आदमी युवा सेना में है, क्रांतिकारी व्यक्ति फौजी है, किसी अपना भी लड़ टिकट रहे हैं। का मोहताज नहीं होता है, जिस तरह रविंदर सिंह भाटी ने राजस्थान में हवा मचा कर रखा हुआ है, उस तरह से आप भी एक युवा क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी टिकट ना दे तो निर्दलीय भी आप दाव खेल सकते हैं क्या? नहीं, चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए हम यहाँ नहीं आते हैं। लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के प्रति हमारा प्रेम है। बस हम ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव बिना चुनाव लड़े हुए देश सेवा जन सेवा नहीं हो सकता है, हो ही सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है जो चुनाव लड़के ही नौजवानों से हम जुड़े रहेंगे, ऐसे भी हम जुड़े रहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा से आपका विचारधारा कुछ मिल रहा है क्या, जो आप समर्थन दे रहे हैं आकाश प्रसाद सिंह को, या पार्टी का प्रोटोकॉल के अनुसार आप उनके साथ में हैं? नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वो कोई अपना कांग्रेस पार्टी से बड़ा देश में बलिदानी दिया कौन है? किसी का माँ मरा, किसी का दादी मरी, किसी का पति मरा, हाँ, किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा, तो वही एक पार्टी है। और उस पार्टी को ये लोग गलत उसकी विचारधारा में क्या कमी है? हम उस विचारधारा से भी हम शुरू से कांग्रेस में ही थे। हम अभी हम आरजेडी में आए हैं, किसी कारण बस हुआ हम आए हैं आरजेडी में, क्योंकि हमको तेजस्वी जी का अच्छा लगता है। वो यूथ है, बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार के लिए, हमको भी बिहार में ही काम करना है। एक और यूथ है रणधीर कुमार सिंह जी, आरजेडी से जेडीयू में चले गए, आप कांग्रेस से आरजेडी में चले गए। कौन रणधीर? रणधीर कुमार सिंह 14 तारीख को जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार के समक्ष 7,000 वो पहले भी थे उसी में, वो पहले भी उसी में थे, तो उसमें से छोड़ के इसमें आए थे, फिर उसी में चले गए। आप इससे खुश हैं क्या, मतलब जो दल बदल के एक दूसरे को पार्टी को ज्वाइन करते हैं? देखिए, राजनीति में ये सब चलते रहता है। राजनीति में मुख्यमंत्री जी हैं, वो बराबर ही दल बदलते रहते हैं। हर नेता ही अपने के लिए दल बदलते रहता है, तो ये कौन सी नई बात है? दल बदलते अपने, राजनीति में सब चलते रहता है। राकेश मिश्रा और पप्पू मिश्रा का नाम आते ही क्षेत्र में लोगों में खुशी की लहर है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग महागठबंधन को वोट देकर भारी मत से जिताइए। हाँ, इस सरकार को बदलिए, नया जोश से अपना देश आगे बढ़े, महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, लोगों को 5 केजी अनाज देके जो बरगला रहे हैं वो बेचारे सबका उन लोगों का भला हो, यही चाहे बोलेंगे संदेश देकर। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं आकाश जी, उनको हम चाहेंगे जो भारी मत से यहाँ से विजयी बनाकर महागठबंधन का हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।